फल मिलता जरूर है। भगवान की अविरल भक्ति, भगवान का शिव तत्व की भक्ति का फल मिले। एक पत्र है, पत्र में उसने बहन ने लिखा, हरे हरे बोलो नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्ते, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, हरे हरे बोलो नमः, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्ते। मेरा नाम भामिनी वर्मा है और मैं भिलाई छत्तीसगढ़ की रहने वाली हूँ। मेरा मोबाइल नंबर ये है, कहीं बैठी हो हाथ हिला सकती हैं। मेरा नाम भामिनी वर्मा है और मैं भिलाई छत्तीसगढ़ की रहवासी हूँ। मेरा मोबाइल नंबर ये है। आप कहते हो ना गुरुदेव, 4 मंजिला छत में जल चढ़ाने के लिए यंत्र की जरूरत पड़ती है और भगवान तक पहुंचने के लिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मंत्र की जरूरत पड़ती है। गुरुदेव, मैं क्या वर्णन करूं? मैं शिव को नहीं जानती, कभी शंकर के मंदिर नहीं जाते थे, कभी शिव की आराधना नहीं करते थे, पर किसी के कहने पर मैंने शिव महापुराण की कथा सुनना प्रारंभ करी। आपका एक नारा सारी समस्या का हल, एक लोटा जल मेरे मन में बैठ गया। मैंने भी भोलेनाथ जी से प्रार्थना करी, बाबा मेरा बेटा और बेटी दोनों कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। बाबा अगर तूने उन दोनों को सरकारी नौकरी दे दी तो मैं जान जाऊंगी कि तुम शिव हो और तुम्हारे बाबा तुम्हारे मंदिर की सेवा करती रहूंगी। मैंने मंदिर जाना चालू करा, बेटा बेटी को भी मंदिर भेजना प्रारंभ करा, बेटा बेटी से जल चढ़वाना प्रारंभ करा और बेटा बेटी से कहा कि सियोर वाला महाराज कहता है 4 गुना पढ़ाई करो, 4 गुना अध्ययन करो, 4 गुना मेहनत करो और आखिरी में शंकर भगवान पर एक बेलपत्र लगाकर शहद लगाकर जाना, बाबा सुनेगा। आज मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए आई हूँ। मेरे दोनों बच्चों ने सरकारी नौकरी के लिए एग्जाम दिया था और दोनों की मेहनत रंग ला गई, दोनों सरकारी नौकरी में लग गए। मेरा लड़का रेलवे में लोको पायलट है भिलाई चरोदा में और मेरी लड़की स्वास्थ्य विभाग में नर्सिंग ऑफिसर के पद पर कांकेर में नियुक्त हो गई। मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए आई, कांकेर में नियुक्त हो गई। हम लोग इस बाबा के पंडाल में प्रणाम करने के लिए आए हैं। गुरुजी, हम सीहोर कुबेरेश्वर धाम पर भी जाकर आए थे, बाबा को कहकर आए थे। कहीं बैठी हो, मेरा नाम भामिनी वर्मा है और भिलाई छत्तीसगढ़ की रहने वाली हूँ। मेरा मोबाइल नंबर ये है, कहीं बैठी हो तो बेलपत्र लेने के लिए आ सकते। शिव की भक्ति किसको कहते हैं? शिव का भरोसा किसको कहते हैं? शिव तत्व किसको कहते हैं? शंकर का गुणगान किसको कहते हैं? शिव की उपासना किसको कहते हैं? आप जब देवाधिदेव महादेव से अपने हृदय की बात करते हो, भगवान शंकर से अपने दिल की बात करते हो तो शिव उसको स्वीकार जरूर करते हैं। ऐसा नहीं कि शिव स्वीकार नहीं करता, शंकर उसको स्वीकार जरूर करता है। शिव को पहचान, शंकर जी को जानना, शंकर को पहचानना, शंकर को जानना, शंकर को जानना बहुत जरूरी है। शिव को पहचानना बहुत जरूरी है, शंकर को पहचानना बहुत जरूरी है। शिव तत्व शिव तत्व, शंकर शंकर, ओगरदानी ओगरदानी है। उसको पहचानो, उसको जानो। एक भील वनवासी वन में शंकर का शिवलिंग उसको मिल जाता है। शंकर का शिवलिंग उठाकर वो अपने रिटर्न बढ़ा प्रेशर दीजिए, शंकर का शिवलिंग लेकर वो अपने घर पहुंच जाता है, अपने घर। पत्नी ने कहा कि इस जंगल में कौन पूजन करेगा, इस जंगल में कौन सेवा करेगा? शंकर के शिवलिंग को उठाना सरल विषय नहीं, सरल विषय नहीं। और एक बात आज आप लोगों के बीच में कहना चाहेंगे, कोई प्राचीन शिव मंदिर है, कोई प्राचीन शिवलिंग है, उसको बार बार उठाना नहीं चाहिए, बार बार उसको उठाकर फिर वापस प्राण प्रतिष्ठा नहीं करना चाहिए,
बार बार उसका स्थान नहीं हटाना चाहिए। मंदिर की रंगत बदल दो, दरवाजे बदल दो, द्वार बदल दो, छत बदल दो, शिखर बदल दो, पर मंदिर में जो शिवलिंग प्राचीन है, पुराना है, उसको वहीं की वहीं रहने दें। उस प्राचीन शिवलिंग को घर में रहने दो, मंदिर में रहने दो। तुम्हारे घर में शंकर का शिवलिंग है? किस किस के घर में? जरा हाथ उठाओ तो जरा। है सब? क्या रखो। चाहे पुराना हो चाहे नया हो, कितना भी पुराना हो, उसको बदलना नहीं चाहिए। शिव महापुराण की कथा कहती है कि दूसरी मूर्ति अगर खंडित हो जाए तो वो खंडित मानी जाती है, पर शंकर का शिवलिंग के 1000 टुकड़े भी हो जाएं तो भी वो खंडित नहीं माना जाता, वो शंकर का शिवलिंग ही माना जाता। वो शिवलिंग है। कल जब हम भगवान देवादिदेव महादेव का दर्शन करने के लिए पहुंचे मां कांकेश्वरी माता के मंदिर पर, वहां एक छोटा सा चबूतरा, जैन साहब, वो छोटे से चबूतरे पर आप भी दर्शन करेंगे, छोटा सा शिवलिंग रखा था जिसका हम स्पर्श कर रहे थे और उस पर हम हाथ का स्पर्श कर कर बाबा से प्रार्थना कर रहे। बड़ा उस शिवलिंग का अगर आप दर्शन करेंगे तो वो शिवलिंग के 2 भाग जैसे नजर आएंगे। उस शिवलिंग के 2 भाग जैसे नजर आएंगे, बीच में एक रेखा बनी है, आधा इधर आधा इधर। जब उसका स्पर्श किया उस शिवलिंग का, उसका जब दर्शन किया तो ऐसा लगा कि उस शिवलिंग के रूप में मेरे शंकर और पार्वती दोनों मिलकर विराजमान, दोनों विराज। और उसका वीडियो हमने सोशल मीडिया पर भी डाला है, ऐसा नहीं कि नहीं डाला। उसका स्पर्श करते हुए, शिवलिंग का स्पर्श करते हुए उस वीडियो को भी हमने सोशल मीडिया पर दिया कि ये साधारण शिवलिंग नहीं है जिसका हम स्पर्श का, एक भगवान शंकर का छोटे से छोटा शिवलिंग हो, बड़े से बड़ा शिवलिंग हो, अगर आपको प्राचीन से प्राचीन है तो उसके स्पर्श का भी एक सुख हमारे जीवन में प्राप्त। दोस्तों की जैसे कि आप जानते हैं हम प्रदीप पंडित की कथा लेकर आए थे, बहुत सुंदर प्यारी कथा है। अगर आप लोग पूरी कथा सुनते हैं तो आपके हर दुख का, कष्ट का निवारण जरूर मिलेगा। आपको एक और जब पाना हो कुछ मन से शंकर की आराधना, वो कहे शिव की स्तुति, शंकर का गुणगान, शंकर का भजन, शिव नाम जीवन को सुख, पूरा होगा। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हर हर महादेव। जीवन को